जहर पीना फिर भी सेहतमंद रहना। शेख असरार रशीद और उनका अमल, इस बात के बहुत कम इम्कानात हैं कि आप किसी मजहबी आलिम को अपनी बात साबित करने के लिए गैर इखलाकी चैलेंज को कबूल करते हुए देखें। यही चैलेंज उस वक्त सामने आया जब शेख असरार रशीद ने बहस के दौरान एक जानलीवा चैलेंज मुकम्मल किया। लेकिन ये सब कहाँ से शुरू हुआ, आखिर ये इस तरह के नतीजे पर क्यों पहुंचा, जानने के लिए आइए इसके मरकजी हिस्से में आते हैं। शेख असरार रशीद ने बहस का आगाज किया और इन चैलेंजों पर रोशनी डाली जिनका उन्होंने कुरान और बाइबल में जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने कहा, कुरान में पैगंबर पर जिंदगी भर की बहस के बाद मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान एक चीलिंग है। पहमी लांत का चीलिंग, अगर हम झूठ बोलें तो खुदा हम पर होगा, जिसका मतलब है कि अगर मैं झूठा हूं तो खुदा मुझ पर लांत भेजे। उसने क्रिश्चियन पिनल से कहा और साफ किया कि यह कुरान का चीलिंग है। उसके बाद उन्होंने मुकद्दस बाइबल की निशानजद आयात पर रोशनी डाली, जो भी ईमान लाए और बपतिस्मा लिया, लिहाजा आपने बपतिस्मा लिया वो नजात पाएगा, लेकिन जो नहीं मानेगा उसकी मजम्मत की जाएगी। कुरान मजीद और बाइबल मुकद्दस से इन दो आयात को पढ़कर और फिर शेख असरार रशीद ने आयात और चीजों की वजाहत जारी रखी। बाद में उसने कहा, ईसा ने ईसाइयों को बताया है कि जहर अली जैसे लोगों को ठीक कर सकता है, और उसने इस चीलिंग को ईसाई पीनल के सामने रखा। जवाब में कालिब कार्नेलोप और हातोन ताश ने जवाब दिया कि ये इब्तिदाई नुस्खों में नहीं है, इसलिए इस हवाले से जहर ज्यादा काम नहीं करता। और फिर उन्होंने शेख असरार रशीद से जहर पीने के लिए कहा और मुहम्मद के अल्फाज का हवाला दिया, सिर्फ एक जहर पी लें, एक तारीख हासिल करें, इससे मदद मिलनी चाहिए। जिस लम्हे इसने कहा, शेख असरार रशीद ने जहर लेकर खड़े होकर पी लिया, जबकि अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। कालेब और हातून कहते रहे कि चेक करें कि ये जहर है या नहीं। जवाब में शेख असरार रशीद ने मसीही पैनल को झूठे मोमिन बनाकर उनका माह बंद कर दिया, जिनको अपनी बाइबल पर भी यकीन नहीं है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा गया है कि शेख असरार रशीद जहर पीने के बाद भी खैरियत से है। ये सब कुछ बरतानिया में हुआ, जहां उन ईसाइयों के साथ एक मुतनाज़ा मुलाकात हुई जो मुक़द्दस बाइबल में लिखी बातों को भी नहीं मानते। शेख असरार रशीद एक मरूफ मुमताज इस्लामी स्कॉलर हैं और उन्होंने अपने पुरअमन अल्फाज से इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया है। इसकी लाइव वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।